गोल्ड और सिल्वर ने जिस रफ्तार से मूव दिया है उसने ट्रेडर को कंफ्यूज कर दिया है। क्या ये अभी भी ट्रेंड की शुरुआत है या टॉप बनने के संकेत? क्या बिंदास ट्रेड करना समझदारी है या अब संभलने का वक्त आ गया है? सोना चांदी में क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा से। मैं हूं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद। नमस्ते कमल जी, धन्यवाद आपका मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। जी नमस्ते। सुगंधा जी, जनवरी 2026 में ही गोल्ड ने $5,000 और सिल्वर ने $112 पार की है। क्या ये रैली सस्टेनेबल है या जल्दी करेक्शन की कोई संभावना आपको दिखती है? क्या होगा बाजार में अब? कमल जी, ओवरऑल ये रैली सस्टेन करेगी, बट यस, नियर टर्म में थोड़ी करेक्शंस भी आ सकती हैं। बिकॉज अगर हम स्पीड देखें, जिस स्पीड से हमने ये रैली आते हुए देखी है, ये थोड़ी सी कंसर्निंग जरूर है। और इसके साथ साथ इस हफ्ते 3 बहुत बड़े इवेंट्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। इवन तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। करेक्शंस आ सकती है बट ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। इस हफ्ते फेड की मीटिंग है, जहां पर काफी ज्यादा मार्केट की नजर रहेगी कि आगे इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्ट्री कैसी रहने वाली है। इस पे जो भी इंडिकेशंस मिलेंगी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करेगी और डॉलर इंडेक्स में भी हम मूवमेंट आते हुए देखेंगे। दूसरी तरफ जी यूएस शटडाउन के कंसर्न बने हुए हैं। 31 जनवरी को अगर फंडिंग बिल अप्रूव नहीं होता तो दोबारा से यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन हो सकता है, जैसा हमने पिछले साल भी होते हुए देखा अक्टूबर नवंबर पीरियड में 43 डेज का शटडाउन। और तीसरा बड़ा इवेंट रहेगा 1 फरवरी को यूनियन बजट, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर या कुछ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर कुछ भी अगर न्यूज निकल के आती है उससे भी प्राइसेस रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। सो करेक्शन के चांसेस हाई हैं बट ट्रेंड पॉजिटिव है। जी सुगंधा जी, आपने यूएस फेड की बात कही, तो देखिए यूएस फेड की मीटिंग जो है उससे गोल्ड सिल्वर पे सबसे बड़ा असर किस तरफ दिखता है आपको? मेरा ऐसा मानना है कि फेड चेयर डोविश ही इंडिकेशन देंगे। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेड चेयर के ऊपर काफी प्रेशर बना के रखा हुआ है टू कट इंटरेस्ट रेट्स। पिछले साल भी 3 रेट कट्स हुए। इस मीटिंग में कोई रेट कट की उम्मीद नहीं है, बट स्टिल आगे के लिए वो जो भी हिंट्स देते हैं, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल 2 रेट कट हो सकते हैं, उससे मार्केट रिएक्ट करेगी। मेरा ऐसा मानना है ब्रीफ एक डिप जरूर देखने को मिल सकता है, बट फेड की मीटिंग के बाद भी मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड लार्जली पॉजिटिव ही रहेगा। जी, क्या मौजूदा गोल्ड सिल्वर रैली फंडामेंटली जस्टिफाइड है या भावनात्मक ज्यादा है? नहीं, कमल जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये फंडामेंटली बैक्ड है। इसके मैं थोड़े से शॉर्ट में रीजंस बताना चाहूंगी। हमने काफी फोरम्स पे डिटेल में भी बात की, पर मैं अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो इस टाइम करेंसी डीबेसमेंट को लेके काफी ज्यादा चिंता बनी हुई है। जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन चल रही है, इसी वजह से इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स रियल एसेट्स को ओन करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं। ट्रंप साहब की अनसर्टेन पॉलिसीज हैं और टैरिफ को लेके जो उनके रेगुलर थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं। अभी उन्होंने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात की, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस फोर्सेस ने कैप्चर किया, उसके बाद उन्होंने अभी कनाडा पे 100% टैरिफ इंपोज करने की बात की है ओवर द वीकेंड। और अब उन्होंने साउथ कोरिया पे भी जो टैरिफ है 15% से 25% तक बढ़ाने की बात की है। ये सारे ही कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में हम सेफ हेवन डिमांड आते हुए देखें। बट वहीं पर्टिकुलरली सिल्वर की बात करें तो सिल्वर बहुत सारे और फंडामेंटल्स पे भी रिएक्ट कर रही है। जिस तरीके से चाइना ने अपने एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट की हैं फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना हुआ है सिल्वर में और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड है। और कॉमिक्स में भी अगर देखें और शंघाई में भी देखें तो इन्वेंट्रीज आर एट सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल्स। सो फिजिकल मेटल की बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी बनी हुई है। और इसके साथ साथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रखी हैं। सो ये सारे ही रीजंस हैं जिसकी वजह से सिल्वर में हम एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखे हैं और इसने गोल्ड को भी काफी सिग्निफिकेंटली सरपास कर दिया है। जनवरी में ही देखें तो कुछ ही दिनों में हमने 57% तक की गेन्स आते हुए देखे हैं। सो बहुत ही फिनोमिनल गेन्स हमने दिसंबर एंड जनवरी में आते हुए देखे, जब प्राइसेस ने 46 ईयर्स का एक ब्रेकआउट दिया है। $50 पर आउंस के ऊपर एक जो ब्रेकआउट देखने को मिला, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से सिल्वर में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड रैली देखने को मिली है। सो मेरा ऐसा मानना है ये रैली फंडामेंटली बैक्ड है। स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लोज बने हुए हैं गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। और गोल्ड में हम स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक बाइंग भी आते हुए देख रहे हैं। सो ये सारे ही कारण हैं जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की रैली ये थोड़ी सी फोमो ड्रिवन जरूर है, बट ओवरऑल
स्ट्रक्चरली बैक्ड है, स्ट्रक्चरल बुल रन बना हुआ है। जी सुगंधा जी, क्या जो मौजूदा तेजी में अब ट्रेंड जारी रखना सेफ है या नहीं? सी मेरा ऐसा मानना है, करेक्शंस पे जो भी डिप्स आते हैं उन पर आप अगर आप एंट्री करते हैं तो वो ज्यादा सेफ रहेगा। बट यस, अगर आप बहुत नीचे से राइड कर रहे हैं इस रैली को, आपने फिजिकल में सिल्वर ले रखी है या सिल्वर ईटीएफ ले रखे हैं, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट अगर आप फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट के डायनेमिक्स को जरूर समझ लें और अपने रिस्क को भी पहले थोड़ा सा असेस करें। उसी पैरामीटर्स की बेसिस पर ही आप करंट लेवल्स पर एंट्री करें। अभी ट्रेंड को राइड किया जा सकता है, बट इन बिटवीन कुछ करेक्शंस आएंगी, तो वन शुड बी कॉशियस ऑफ दैट, और करेक्शंस भी काफी वाइल्ड हो सकती हैं। जी सुगंधा जी, आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों की अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं प्राइस में, तो क्या लेवल्स आपको दिखते हैं कि जो एक निचले लेवल की जिस बैरियर को गोल्ड नहीं तोड़ पाएगा और सिल्वर नहीं तोड़ पाएगा, और ऊपरी लेवल शॉर्ट टर्म में क्या हो सकते हैं? कमल जी, अगर मैं ओवरऑल गोल्ड की बात करूं तो 1,39,000 का लेवल मुझे नहीं लगता गोल्ड अभी नियर टर्म में ब्रेक करेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। सिल्वर में ये लेवल थोड़ा सा डीप है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल 3,05,000 का लेवल हमने रिसेंटली लास्ट वीक ही ये लेवल आते हुए देखा। इवन दो 2,75,000 उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। बट अगर हम स्ट्रिक्टली नियर टर्म की बात करते हैं तो 3,05,000, बिकॉज जिस तरीके से एक ही दिन में 15-15, 20-20 हजार की मूव्स आ रही है, तो इस सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो कुछ हद तक डीप होते जा रहे हैं। बट ओवरऑल ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3,05,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है सिल्वर के लिए। जब तक ये होल्ड कर रहा है सिल्वर में ट्रेंड आपका पॉजिटिव रहेगा। हाई साइड की बात करें तो गोल्ड में हम मानते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस 1,85,000 से 2 लाख मार्क तक को भी टेस्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो हमारा ऐसा मानना है 3,90,000 से 4,25,000 तक ये रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। इन बिटवीन जो भी करेक्शंस आएंगी, हमारा ऐसा मानना है कि वो बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। जी और सुगंधा जी, अब देखिए, जब आपने प्राइस लेवल भी ऊपरी बताए और कि अभी ये रैली बनी ही रहेगी जिस तरह के फंडामेंटल हैं, तो ऐसे में इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी हो गया है? कमल जी, मैं बिल्कुल क्लियरली मेंटेन करना चाहूंगी, करेक्शंस काफी शार्प हो सकती हैं। जो भी आप जितना भी एक्सपोजर पहले सिल्वर में लेते थे या गोल्ड में लेते थे, अपने पोजीशन साइज को, मेरा ऐसा मानना है, इतनी वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा कट डाउन करें। अगर आप गोल्ड मेगा में काम करते थे तो गोल्ड मिनी में शिफ्ट हो सकते हैं, या अगर आप गोल्ड मिनी में काम करते थे तो पेटल में शिफ्ट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बड़ी सिल्वर में काम कर रहे थे तो आप मिनी में शिफ्ट हो सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली इन पोजिशन को आप मल्टीपल्स में भी काम कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आप गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी में काम करते हैं तो सिल्वर माइक्रा में शिफ्ट हो सकते हैं। इनमें लॉट साइजेस आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है। बट वहीं अगर आप सिल्वर में फिजिकल में बाइंग कर रहे हैं या ईटीएफ में बाइंग कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर भी एंट्री की जा सकती है। बट जरूर मार्केट के डायनेमिक्स को समझें और किसी के कहने पर बाइंग मत करें। पैसे आपके हैं तो उनकी प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। किसी भी रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करें। जी अब सुगंधा जी, हम देखे तो देखिए चांदी में जिस तरह तेजी है, पता लगा अभी तक तो 10-12 हजार रुपए ऊपर खुल रही थी, 25,000 30,000 रुपए भी ऊपर खुलने लगी या ऊपर चल रही है। तो ऐसे में सिल्वर की तेजी अब गोल्ड से ज्यादा रिस्की स्टेज में पहुंच चुकी है या ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल ज्यादा रिस्की स्टेज में पहुंच चुकी है। मैं एक छोटे से फैक्ट की बात करना चाहूंगी। सिल्वर का मार्केट साइज है $5.3 ट्रिलियन, और वहीं अगर हम गोल्ड के मार्केट साइज की बात करें तो $33 ट्रिलियन का मार्केट साइज है। जो भी कोई न्यूज फ्लो आता है उसका इम्पैक्ट हम सिल्वर की मार्केट पे बहुत ज्यादा आते हुए देखते हैं। सिल्वर का बीटा काफी हाई है, इसकी वॉलेटिलिटी काफी हाई है एज कम्पेयर टू गोल्ड। जो भी न्यूज फ्लो आएंगे, जो भी मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज होंगे, उसका इम्पैक्ट हम सिल्वर पे ज्यादा आते हुए देखेंगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इंडिकेट कर रही है, इवन दो अभी भी सिल्वर थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को। बट मेरा ऐसा मानना है ये रेशियो 36 के नीचे नहीं जानी चाहिए। ऑलरेडी हमने 107 से इस रेशियो को 43 मार्क तक आते हुए देखा, बट 36 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। सिल्वर अभी नियर टर्म में आउट परफॉर्म करेगी, पर अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखते हैं, स्पेशली इस क्वार्टर को देखते हैं, तो ये रेशियो रिवर्स होती हुई नजर आएगी एंड इवेंचुअली गोल्ड ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। सुगंधा जी, एमसीएक्स ट्रेडर्स को इंटरनेशनल मार्केट के कौन से संकेत इग्नोर नहीं करने चाहिए?
सबसे पहले तो आप डॉलर इंडेक्स पे जरूर नजर रखें। दूसरा, आप बॉन्ड मार्केट पे नजर रख सकते हैं। कोई भी मेजर इंटरेस्ट रेट डिसीजंस होते हैं, इस पे नजर रखें। या यूएस के जो भी इकोनॉमिक डेटा निकल के आते हैं, बीट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन और जॉब्स डेटा और पीएमआई नंबर्स, इन सब पर अगर आप नजर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बट स्टिल अगर नहीं भी नजर रख सकते तो ट्रम्प साहब की कोई भी मेजर अनाउंसमेंट्स एंड डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट, इन दोनों फैक्टर्स पर नजर रखना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों काफी की रहते हैं to determine the direction of the market. जी, सुगंधा जी, नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है इस फेज में? सबसे बड़ी गलती हो सकती है ओवर एक्सपोजर लेना इन करंट लेवल्स पर। प्राइसेस सिल्वर में पिछले साल 170% बढ़ चुके हैं, इस साल 56% तक के गेन दिखा चुके हैं। इन लेवल्स पर ओवर एक्सपोजर लेना बहुत गलत होगा अगर आपने इस रैली को मिस कर दिया है। आप ये फोमो के चक्कर में पड़ के अभी इस रैली में ओवर एक्सपोजर ना लें। यस, ये रैली को आप राइड कर सकते हैं, अभी भी इसमें स्कोप है, पर बेटर है करंट लेवल्स पर सारा एलोकेशन ना करें। अगर आप एसआईपी रूट से जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके रिटर्न्स एनहांस होंगे, आपका रिस्क भी कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएगा। वो बेटर, चाहे फिजिकल में करें या ईटीएफ में करें और आप फ्यूचर्स मार्केट में करते हैं, बेटर है अलग अलग लेवल्स पर एंट्री करें। कुछ भी डिप्स मिलते हैं वहां पर एंट्री करना बेटर रहेगा, एक ही लेवल पर सारा कमिटमेंट ना करें। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर सुगंधा जी? कमल जी, मेरी पर्सनली एम6 में कोई पोजीशन नहीं है। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें कि किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया सुगंधा जी।